हाय दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक एवरीबॉडी। सभी लोग का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कैसे सभी लोग? एक बार फिर से आप सभी लोगों का आप लोगों के एक और बेहतरीन सेशन में बहुत बहुत अभिनंदन है, बहुत बहुत स्वागत है। हेलो एवरीबॉडी, आवाज क्लियर जा रही है तो एक बार सब लोग कंफर्म करेंगे। सभी लोगों को आवाज क्लियर जा रही है? कैसे हैं आप लोग? वेरी गुड आफ्टरनून सभी लोगों को मेरी तरफ से एक बार। और चलिए हम लोग शुरुआत करेंगे हमारे आज के टॉपिक को। हमारा आज का टॉपिक है इंक्लूसिव एजुकेशन। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को आवाज क्लियर जा रही होगी। वेरी गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी, वेरी गुड आफ्टरनून। मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूं और उम्मीद करता हूं कि लास्ट क्लास आप लोगों ने देखा होगा, है ना? ओके, चलिए, कैसे हैं सभी लोग? ओके, आवाज क्लियर है? तो हमारा आज का टॉपिक है इंक्लूसिव एजुकेशन, जो हम लोग देखने वाले हैं। लास्ट क्लास हम लोगों ने क्रिटिकल थिंकिंग का किया था। आप में से कितने लोगों ने देखा था ये क्लास? सही सही बताएंगे। सदन, अरे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। क्रिटिकल थिंकिंग हम लोगों ने देखा था। गहन चिंतन, ये हम लोगों ने लास्ट क्लास देखा था, ठीक है। और काफी इस पर डिस्कस भी हुआ था। आप में से काफी लोग इसमें पार्टिसिपेट भी कर रहे थे क्लास के बीच में, तो आप लोगों ने देखा होगा। तो इसकी पीडीएफ आपको मिल गई होंगी और इसके डीपीपीस, जो डेली प्रैक्टिस पेपर हम आपको देते हैं टॉपिक वाइज, वो भी आपको मिल गई होगी, राइट। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि अब समय कम है, तो डेली का काम डेली कंप्लीट करने की कोशिश करिएगा। नहीं तो एटलीस्ट आप मतलब वीकली जरूर कर लीजिएगा, सैटरडे संडे तक, है ना। ऑनलाइन क्लास पहली बार कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल आप ये मान के चलिए कि आप हैं, आपके दोस्त हैं और मैं हूं, और हम लोग मिलकर अच्छे से पढ़ रहे हैं। और आप लोग को कोई मन में डाउट भी होगा तो वो भी मैं आपको क्लास के लास्ट में बताऊंगा, या बाद में भी आप डाउट पूछ सकते हैं, है ना, आस्क डाउट में, तो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों हमारे आज के टॉपिक को। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंक्लूसिव एजुकेशन। सभी लोग बताइए, इंक्लूसिव एजुकेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? सभी लोग बताएंगे। इंक्लूसिव एजुकेशन को हिंदी में बोलते हैं समावेशी शिक्षा। देखिए, मेरी क्लास में अगर आप आज भी जुड़े हैं कोई बात नहीं है, लेकिन बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए। एकदम संकोच मत करिए कि मतलब सर क्या सोचेंगे या कुछ गलती हो जाएगा तो क्या होगा। बिल्कुल मत सोचिए, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए, क्योंकि क्वालिफाई आपको करना है ना। आपको क्वालिफाई करना है और आपको अच्छा नंबर लाना है। यहां पर आप इसलिए नहीं आए हैं कि सिर्फ 90 नंबर लाना है। आपको सिर्फ पेडागोजी से अच्छे मार्क्स उठाने हैं, जो कि अदर सब्जेक्ट में भी आपको मदद करे। इंक्लूसिव एजुकेशन मतलब होता है समावेशी शिक्षा। और समावेशी शिक्षा को अगर एक लाइन में एक्सप्लेन जो है करना पड़े तो कैसे एक्सप्लेन करेंगे? क्या होता है समावेशी शिक्षा? क्या होता है बताइए सभी लोग। आपको अगर मैं पूछूं एक लाइन में आप एक्सप्लेन करिए। तो अभी जैसे आप लोग इतने लोग हमारी कक्षा में जुड़े हैं, तो अगर मैं समावेशी शिक्षा दे रहा हूं तो मैं क्या कर रहा हूं? सभी को, है ना, समान रूप से सभी पर समान ध्यान देकर सबको शिक्षा देना, यह है। तो किसी की जरूरतें कम है, ज्यादा है, कोई बहुत टैलेंटेड है, कोई मंद बुद्धि है, किसी की पहली क्लास है, किसी ने बहुत सारे क्लासेस कर लिए, तो सबको लेकर चलना। समावेशी का मतलब यही होता है ना। सभी बच्चे को, है ना, ध्यान देकर हर बच्चे को आगे बढ़ाना, इस प्रकार से हमें कोशिश करना। इसी को हम लोग समावेशी बोलते हैं, है ना। सभी के साथ हमारा नजरिया समान होना चाहिए। तो इस दौरान हम लोग आज देखेंगे इंक्लूसिव एजुकेशन, उसके बारे में बेसिक्स और इसकी विशेषताएं, कि इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, उसके साथ साथ उद्देश्य, उसकी प्रकृति और उसकी आवश्यकता, यह सब कुछ हम लोग देखेंगे। बिल्कुल शिक्षा समता के आधार पर होनी चाहिए, ना कि समानता के आधार पर। बिल्कुल हसल बडीज, आपने बिल्कुल सही कहा। तो इस पर हम आगे आएंगे, इस पर आपको आगे हम डिस्कस भी करेंगे। तो ऑब्वियसली समता यानी कि इक्विटी, यानी कि जिसको जैसी जरूरत उसको वैसे शिक्षा देना, है ना। सभी बच्चे को ध्यान रखना, ओके, हाँ, सभी बच्चे को आगे बढ़ाना। एक्सेलेंट, सही आप लोग कह रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सभी लोग एक एक पॉइंट को ध्यान से देखेंगे और अपने पॉइंट को भी रखेंगे। क्या कह रहे हैं देखिए, इंक्लूसिव एजुकेशन मीन्स प्रोवाइडिंग इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन टू द चिल्ड्रेन ऑफ ऑल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी बाय इंक्लूडिंग देम इन द मेन स्ट्रीम ऑफ द एजुकेशन। मतलब क्या हुआ?
समावेशी शिक्षा का तात्पर्य है समाज के सभी वर्गों को। सभी वर्ग के बच्चों का मतलब क्या हो गया, चाहे आप अमीर हैं, गरीब हैं, जात पात के आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, किसी भी आधार पर हर व्यक्ति अलग है। ये तो आप जानते हैं कि आप लोग जितने लोग यहां पे जुड़े हैं, क्या सभी लोग एक जैसे हैं? कोई भी दो व्यक्ति 100% एक जैसा नहीं है, सब में विभिन्नताएं हैं। तो इन सभी विभिन्नताओं के आधार पर जितने भी वर्ग हैं, इन सभी के बच्चे को शिक्षा की मुख्य धारा में समाविष्ट कर उन्हें शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध कराना। मतलब हर बच्चा आगे बढ़ सकता है, हर बच्चा आगे बढ़े, इस बात का हमें ध्यान रखना है, इस बात को हमें लेकर चलना है। आप चाहे जिस भी बैकग्राउंड से हैं, आप चाहे कमजोर हैं या तेज हैं, जैसे भी हैं, आप आगे बढ़ सकते हैं और आपको आगे बढ़ाने का काम हमारा है। और उसमें हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए एज अ शिक्षक कि हम बच्चे को समावेशी शिक्षा उपलब्ध करें, है ना। अब देखिए, उसके बाद देखिए, इंडिया इज अ वास्ट कंट्री full of diversity. Diversity is seen here on the many grounds like caste, community, custom, economic, social status, etc. बहुत अच्छी बात बोली है यहां पर। देखिए, बिल्कुल सब लोग कंसंट्रेट रहिएगा, ध्यान से देखिएगा। बहुत अहम क्लास आपकी चल रही है और इसमें एकदम फोकस्ड रहिएगा। बिल्कुल चारों तरफ से मन हटा लीजिए, पूरा ध्यान अपने पीपीटी पर ले आइए। क्या कह रहा है? भारत जो है वो विविधता से परिपूर्ण एक विशाल देश। कितने लोग मानते हैं इस बात को कि हमारे देश में बहुत डाइवर्सिटी है, बहुत डाइवर्सिटी है, और यही हमारी सबसे बड़ी, एक तरह से कहिए कि हथियार भी है हमारा। जाति संप्रदाय, अलग अलग जाति संप्रदाय के लोग आपको देखने को मिलेंगे। रीति रिवाज, कितने रीति रिवाज, कभी कार्तिक पूर्णिमा तो कभी गुरु नानक जयंती तो कभी दिवाली तो छठ तो ईद तो क्रिसमस, मतलब इतनी चीजें, इतने रिचुअल्स हम मनाते हैं। अभी देखिए शादी विवाह का मौसम है, सब जगह अलग अलग रिचुअल्स हैं उसके लिए। आर्थिक सामाजिक स्थिति सबकी अलग अलग है ना। सब लोग सोशली एक जैसे नहीं है, आर्थिक रूप से एक जैसे नहीं है, आदि अनेक आधार पर यहां पर विविधता देखने को मिलती है। तो डाइवर्सिटी तो है। इतने ही बच्चे हम सब लोग यहां पर मौजूद हैं, सभी लोग अलग अलग स्टेट से होंगे, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से होंगे, अलग अलग स्थिति से होंगे। तो ये बात है। Children from diverse background refers to children belongs to different section of the Indian society such as poor, deprived, backward, scheduled caste and tribes. यहां पर यह भी हम कह सकते हैं कि जो अलग अलग पृष्ठभूमि है, इसका मतलब यह है कि हमारे भारत में भारतीय समाज के अलग अलग वर्ग भी हैं। जैसे कोई निर्धन है, कोई वंचित है, कोई पिछड़ा है, कोई अनुसूचित जाति जनजाति से है। अच्छा, निर्धन तो समझ में आता है कि गरीब है। वंचित कौन होता है? वंचित कौन होता है? वंचित वो होता है मेरे दोस्तों जिसे मौका ना मिला हो। ना मौका मिलेगा तो हम बता देंगे। मतलब वंचित है, अभी हमें मौका नहीं मिला है तो उसको वंचित बोलते हैं। और पिछड़ा किसको बोलते हैं? क्या वंचित और पिछड़ा एक चीज है? नहीं। वंचित मतलब हमें मौका नहीं मिला और पिछड़ा मतलब हम पीछे रह गए किसी वजह से। या तो वंचित रहने की वजह से पीछे रह गए, या हमारे पास उतनी कैपेबिलिटी नहीं थी, क्षमता की वजह से पीछे रह गए हैं। जैसे दौड़ रहा है 10 लोग, तो वंचित कौन हुआ? जिसको दौड़ने नहीं दिया वो वंचित है। और पिछड़ा कौन है? जो दौड़ में पीछे रह गया वो पिछड़ा है। तो इसलिए सबके अपने अपने मीनिंग है और इसी मीनिंग के साथ हमको पढ़ना भी है। तो जो मैं आपको डीपीपीस देता हूं, या जो 3 बजे आज से मैं मॉक टेस्ट शुरू कर रहा हूं, पता है ना आपको, टीचिंग वाला यूट्यूब चैनल पर जो 3 बजे मेरी क्लास होती है, मॉक टेस्ट मतलब पूरा सैंपल पेपर मैं आज से डेली कराऊंगा। तो इसमें मैं आपको, उसमें इंक्लूसिव एजुकेशन के आपको हर बार 2-4 क्वेश्चन आते हैं, तो आपको हर दिन देखने को मिलेंगे। तो उसमें आपको अगर वंचित लिखा है तो हमको क्या समझना है कि इस बच्चे को मौका नहीं मिला है, और पिछड़ा है मतलब किसी भी वजह से वो बच्चा पीछे है कि नहीं। बहुत बढ़िया। तो ये हो गया। अब कहीं ना कहीं इंक्लूसिव एजुकेशन में हमें इन सभी बातों का ध्यान रखना काफी आवश्यक है। अब देखिए, इंक्लूसिव एजुकेशन encourages diversity in the classroom, giving all culture a fair chance to thrive together. समावेशी शिक्षा क्या करता है? कक्षा में विविधता को प्रोत्साहित करती है, डाइवर्सिटी को प्रोत्साहित करता है। मतलब क्या हुआ?
हमारी कक्षा में अलग अलग बच्चे हैं, लेकिन हम सभी लोग ये कोशिश करें कि सभी बच्चे आगे बढ़ें। आप जब विद्यालय में जाएंगे, आपके क्लास में कितने बच्चे रहेंगे? 40, और उन 40 में से एक भी बच्चा पीछे ना रहे, ये आपको ध्यान देना है, जिसमें सभी संस्कृति को साथ मिलाकर आगे बढ़ने का समुचित मौका मिलता है। तो संस्कृति के हिसाब से भी अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं यह समुचित मौका आपको मिलता है, एक प्रॉपर आपको गाइडेंस मिलता है, एक सही कल्चर। आप यहां पर बच्चों को अलग अलग कल्चर को जब मिलाकर चलते हैं, सबको सम्मान देते हैं, तो आप सबको आगे बढ़ाते हैं। तो कल्चर का भी सम्मान यहां पर बहुत जरूरी है। अब देखेंगे इसके बाद, अंडर इंक्लूसिव एजुकेशन देयर शुड नॉट बी एनी प्रोसेस ऑफ प्रिवेंटिंग द एडमिशन ऑफ ऑल स्टूडेंट विद स्पेशल एजुकेशन नीड्स इन द स्कूल। क्या कह रहा है देखिए, समावेशी शिक्षा के अंतर्गत सभी विषय शैक्षिक आवश्यकता वाले विद्यार्थियों को विद्यालय में प्रवेश से रोकने की कोई प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए। आपने देखा होगा मेरे दोस्तों कि बहुत सारे ऐसे स्कूल्स आज भी हैं, अगर आपने देखा होगा तो बताइए, वहां पर ना किसी न किसी आधार पर बच्चे को प्रवेश नहीं दिया जाता। तो प्राइमरी स्कूल में भी, प्राइवेट स्कूल सब देखिएगा कि नहीं एडमिशन फुल हो गया, नहीं ये नहीं आ सकते हैं, इस वजह से नहीं आ सकते हैं, इसका बैकग्राउंड कमजोर है। यार बच्चे जब टैलेंटेड हो ही जाएंगे तो फिर आपके पास आएंगे क्यों? आपका काम है बच्चे को आगे बढ़ाना। तो आप किसी भी आधार पर, खास करके जो विशेष शैक्षिक आवश्यकता वाले बच्चे हैं, विशेष शैक्षिक आवश्यकता में आपका जो है दिव्यांगता भी आ गया, विविधता पर ही बात कर रहे हैं, तभी से सारा डेफिनेशन विविधता पर ही चल रहा है। अभी भी मैं विविधता पर ही बात कर रहा हूं कि आप हमारे क्लास में अलग अलग तरह के बच्चे हैं। ध्यान से क्लास को देखिए। थोड़ी देर पहले मैंने बोला था कि आप अलग अलग जाति के हैं, धर्म के हैं, समुदाय के हैं, लिंग के हैं, यही डायवर्सिटी है, विविधता है। क्लास को ध्यान से देखिए, एक एक वर्ड को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो यहां पर क्या है कि अलग अलग शैक्षिक आवश्यकता सबकी है। कोई दिव्यांग है, किसी को कम दिखता है, किसी को सुनने में प्रॉब्लम है, या कोई मंद बुद्धि है, किसी का बॉडी अच्छे से मूव नहीं कर पाता है। ऐसी अनेकों प्रॉब्लम होती है कि नहीं होती है, बताइए। तो जिस भी तरह से ये जो प्रक्रियाएं हैं, ये प्रक्रियाएं समावेशी के अंतर्गत विशेष शैक्षिक आवश्यकता वाले विद्यार्थी को किसी भी वजह से हमें बच्चे को रोकना नहीं है विद्यालय में, यह ध्यान रखना है। ठीक है, क्लियर है यहां तक सबको? जो लोग बीच में कुछ और भी क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, आपसे मेरा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि बेटा पूरे क्लास के दौरान आप पढ़ाई कर लो प्लीज। पैसा देके आए हो, समय इतना कम है, तो माइंड को क्यों नहीं स्थिर कर रहे हो? पढ़ाई कर लो। इसके अलावा जो भी आपके क्वेश्चन है लास्ट में एक साथ पूछ लीजिएगा, ठीक है? अभी पूरा पढ़ाई कर लीजिए अच्छे से। आपको मतलब मेरे से ज्यादा आपको इस बात की चिंता होनी चाहिए कि पूरे दिन में 1 घंटा सर पढ़ाते हैं मुझे सीटेट को, मतलब थ्योरी को, और उसमें भी हम इधर उधर के क्वेश्चन पूछ के उस 1 घंटा 45 मिनट 50 मिनट के टाइम पे अलग अलग बात करेंगे, तो फिर पढ़ाई कब होगी? इसलिए मेरा आपसे रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि आप इस बात को समझो। पूरे 24 घंटा के दौरान सिर्फ 45 मिनट 50 मिनट आप मेरे से मिलते हैं थ्योरी क्लास में, उसमें भी अगर आप मेरे से इधर उधर की बातें करोगे कि ये कब होगी, वो कब होता है, ये नहीं होता है, वो नहीं होता है, तो पढ़ोगे कब? उसका उपाय ये है कि पहले आप पढ़ाई कर लो और लास्ट में आप अपने बाकी सारे क्वेश्चन कर लेना, ठीक है? लास्ट में आप सारे क्वेश्चन कर लेना, मन में जो भी दुविधा है। फिर भी दूर ना हो तो आप टेलीग्राम पे पूछ लेना, मेरे टेलीग्राम पे आप जुड़ जाओ, CDP बाय दीपक हिमांशु सर। फिर भी दूर ना हो तो आप मुझे बोलिएगा, मैं टेलीग्राम पे लाइव आ जाऊंगा। फिर भी दूर ना हो तो इधर आप आस्क डाउट का ऑप्शन रहता है, उधर पूछ सकते हैं। लेकिन ये जो इतने कम समय में 20 25 30 क्लास आप मेरे साथ करोगे, उसमें भी इधर उधर की बातें करोगे, तो आप सीखोगे कब? तो प्लीज आप लोग जिस समय पर थ्योरी चल रही हो उस समय पर आप समझिए कि मेरे से ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए वो चीज है, क्योंकि आप समय खर्च कर रहे हैं, पैसा खर्च कर रहे हैं, और ये चीज बहुत बहुमूल्य है। PPT बुक किताब तो दुनिया भर की पड़ी है, लेकिन ये जो इंटरेक्शन है इसको मत गवाइए। मेरा रिक्वेस्ट आपसे ये, हर दिन इस बात का ध्यान रखिएगा। तो हम ये बात कर रहे थे कि समावेशी शिक्षा के अंतर्गत विशेष शैक्षिक आवश्यकता, चाहे किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार की आवश्यकता हो, उससे हमें वो देना है, उन्हें खूब अच्छे से आगे बढ़ाना है, तब जाके बच्चे हमारे रियल में आगे बढ़ पाएंगे।
मान लीजिए कि मैं एक ही तरफ से एक तरफा पढ़ाने लगा तो कुछ बच्चे छूट जाएंगे ना, वो हमें ध्यान रखना है कि वो बच्चे छूटे ना। इसके बाद देखिए, द पॉलिसी ऑफ इंक्लूजन नीड्स टू बी वाइडली इंप्लीमेंटेड इन एवरी स्कूल एंड इन द इंटायर एजुकेशन सिस्टम। समावेशन की नीति को हर स्कूल और सारी शिक्षा व्यवस्था में व्यापक रूप से लागू किए जाने की आवश्यकता है, निश्चित रूप से, क्योंकि हम ये चाहेंगे कि हमारे देश में जितने भी बच्चे हैं वो जिस भी विद्यालय में जाते हो वहां पर उनके साथ अच्छा बर्ताव हो, उनको उनकी एजुकेशन, उनकी शिक्षा और उनका जो अपना डेडिकेशन है उस डेडिकेशन के साथ वो वहां पर लगे रहें, वो मिले रहें, ये हम जरूर चाहेंगे, राइट। तो इसलिए हर स्कूल और सारी शिक्षा व्यवस्था में व्यापक रूप से हम इसको लागू करें। अब देखिए, यहां पर कुछ विशेषताएं हम देखते हैं। आखिर समावेशी शिक्षा में आपको भी देना है, बहुत जल्दी आप लोग भी शिक्षक बनेंगे, तो आप कैसे बच्चों को समावेशी शिक्षा देंगे? टू प्रोवाइड स्पेशल सर्विस टू डिसेबल्ड चिल्ड्रन अलॉन्ग विद नॉर्मल चिल्ड्रन। बहुत अच्छा लाइन है, ध्यान से सुनिएगा, नहीं तो प्रश्न गलती हो जाएंगे आपसे। असमर्थ बालक को समान बालक के साथ साथ विशेष सेवाएं प्रदान करना। अब यहां पर मैं उस क्वेश्चन पे आता हूं जो मैंने स्टार्टिंग में पूछा था कि समावेशी शिक्षा मतलब क्या होता है। तो समावेशी शिक्षा मतलब क्या होता है? सबको समान अवसर देना। लेकिन समान अवसर मतलब यहां पर दो बात हो जाती है। पहली बात क्या है कि आप 3 लोग बैठे हैं मेरे सामने, मैं आपको रोटी खिला रहा हूं, तो मैं तीनों को 3-3 रोटी दे दिया, इसको समान अवसर बोलेंगे क्या? नहीं। कोई 4 रोटी खाएगा, मतलब मेरा समान अवसर का मतलब आपका पेट भरना है। कोई 4 खाएगा तो उसको 4 दूंगा, कोई 2 खाएगा तो उसको 2 दूंगा। ये होता है समान अवसर। आप समझे बात को? समान अवसर मतलब ये नहीं होता है कि सबको एक जैसा पढ़ाओ। समान अवसर मतलब होता है उसको उसकी जरूरतों के हिसाब से पढ़ाओ, राइट। इसलिए असमर्थ बालक को समान बालक के साथ साथ हम विशेष सेवाएं देंगे, है ना, विशेष सेवाएं देंगे। व्यापक मतलब हर चीज को मिलाकर, हर एंगल से, बड़े लेवल पर। तो साथ साथ हम उनको विशेष सेवाएं देंगे, उनकी जो जरूरतें हैं उसका ध्यान में रखेंगे। मतलब क्या हुआ, अगर मेरे क्लास में एक बच्चा है जिसकी आंखें ठीक है, एक है जिसको हल्का धुंधला दिखता है, तो जिसको धुंधला दिखता है उसको हम विशेष सेवा क्या देंगे कि भाई तुम आगे आगे बैठ जाओ। तो समान अवसर देने का मतलब यह है कि उसकी जरूरतों के हिसाब से उनको आप मौका दीजिए। यह बात ध्यान में रखिएगा। यह बात समझ गए सब लोग? समान अवसर मतलब यह नहीं कि सबको जबरदस्ती एक जैसा रखो, जिसको जैसी जरूरत है उसको वैसा। जैसे मान लीजिए कोई चल नहीं पा रहा, तो उसको समान अवसर हम कैसे देंगे? उसको व्हील चेयर के माध्यम से क्लास में लाएंगे, ये समान अवसर हुआ। ये नहीं कि जबरदस्ती तुम सीढ़ी पर चढ़ो, नहीं। तो ये ध्यान रखना है। टू प्रोवाइड नेसेसरी असिस्टेंस टू परमानेंट टीचर एंड एडमिनिस्ट्रेशन। स्थायी शिक्षकों तथा प्रशासकों को आवश्यकता अनुसार सहायता प्रदान करना। तो समावेशी शिक्षा में यह भी है कि जो अलग अलग शिक्षक हैं या जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है उसको भी हमें हेल्प करना है, उनको भी हमें कॉपरेशन की भावना उनके प्रति भी हमें रखनी है। यह भी आपका समावेशी शिक्षा हुआ। टू इंप्लीमेंट अ यूनिफॉर्म टाइम टेबल फॉर ऑल स्टूडेंट। सभी शिक्षार्थियों के लिए एक समान समय सारणी लागू करना। यह तो अच्छी बात है कि किसी के साथ इसमें कोई भेदभाव नहीं होगा, सभी बच्चे एक समान समय सारणी पर आएंगे और अपनी शिक्षा दीक्षा ग्रहण करेंगे। तो ये बात हमको ध्यान में हमको रखना है। अब इसके बाद अगर हम देखते हैं, टीचिंग ईच चाइल्ड इन सच अ वे दैट ईच चाइल्ड इज डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर एंड एवरीवन्स नीड आर डिफरेंट। आपके मन में जो भी प्रश्न होगा ना, याद रखिएगा, ठीक है। अभी जैसे ही ये टॉपिक खत्म होता है, पीपीटी लास्ट होता है, मैं आपके वो प्रश्न के उत्तर दूंगा। मन में तैयार रखिएगा, क्लास से जाइएगा मत, और लास्ट में सारे लोग पूछिएगा, सबके उत्तर में दे दूंगा। प्रत्येक बालक को देखिए, टीचिंग ईच चाइल्ड इन सच अ वे दैट ईच चाइल्ड इज डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, है ही ना, कि प्रत्येक बालक को ऐसा शिक्षा देना कि प्रत्येक बालक एक दूसरे से भिन्न होता है, एक दूसरे से अलग होता है। आप ही लोग मुझे बताइए, क्या आप सब लोग एक जैसे हैं? नहीं है ना। तो एक दूसरे से भिन्न होते हैं और सभी की आवश्यकताएं भी अलग अलग होती है कि नहीं होती है? बिल्कुल। तो जहां तक हो सके, एज फार एज पॉसिबल, disabled children should be taught in normal class only.
टू गिव इक्वल इंडिविजुअल अटेंशन टू ईच चाइल्ड सो दैट नो चाइल्ड फील्स इंफीरियर। देखिए यहां पर दो बात है। तो पहली बात तो है कि सभी को ऐसा शिक्षा देना कि सबकी आवश्यकताएं पूरी हो। सबकी आवश्यकताएं अलग अलग होती है, उनकी आवश्यकताओं पर ध्यान देना। दूसरी बात, जहां तक हो सके असमर्थ बालक को सामान्य कक्षा में ही पढ़ाना। तो असमर्थ बालक जो हैं उनको अगर हम सामान्य कक्षा में ही, जनरल कक्षा में ही पढ़ाते हैं तो इससे क्या होगा? इससे यह होगा कि आज के समय में जो देखिए स्पेशल स्कूल्स हैं, विशिष्ट विद्यालय हैं, वहां पर हो सकता है कि सारे बच्चे विशिष्ट हैं। जैसे मान लीजिए ब्लाइंड स्कूल, सारे बच्चे ब्लाइंड हैं, लेकिन उनकी सामाजिकता भी तो वही रह गई ना मेरे दोस्त, है कि नहीं? सोचिए जरा सा, वो मेन स्ट्रीम से, मुख्य धारा से तो नहीं जुड़ पाए। उनका जो पूरा जीवन व्यतीत हो रहा है वो तो अंधे बच्चों के बीच ही हो रहा है। तो हमारा ये प्रयास इसलिए है, देखिए ये ऐसी चीजें है ना जिसको मैं परफेक्टली या कोई भी परफेक्टली नहीं बोल सकते कि बच्चे को यही करा दो। हमारी कोशिश ये है कि ऐसे बच्चे जिनको परेशानी है उन बच्चे को मुख्य धारा से लाएं। अब उनको क्या जरूरत है वो तो बच्चे टू बच्चे डिफर करेगा ना, चाइल्ड टू चाइल्ड वो अलग होगा। तो इसलिए आपको एक ओवरव्यू दिया जा रहा है। जब आपको एक सिचुएशन आएगा तो उस सिचुएशन पर आपको देखना है कि इसकी जरूरत कैसी। किसी को खाली चश्मा लगाने से काम चल जाता है, किसी को बहुत ज्यादा ब्लर दिखता है, कोई पूरा अंधा है, तो वो आपको देखना होगा। हमारी कोशिश ये है कि हम सामान्य कक्षा में सबको पढ़ाएं जहां तक संभव हो सके। कई बार संभव नहीं हो पाता है तो नहीं पढ़ा सकते, लेकिन कोशिश हमें ये करनी है। और दूसरी बात कि सभी की आवश्यकताएं अलग अलग है। समान कक्षा में हम ऐसे ही नहीं बिठा देंगे। जबरदस्ती अंधे बच्चे को बिठा दिए, उसको कुछ दिख नहीं रहा है, तो ऐसा भी नहीं करना है। तो दोनों बात का ध्यान रखना है। तो प्रत्येक बालक को समान रूप से व्यक्तिगत ध्यान देना ताकि कोई हीन न समझे। तो देखिए ये आप लोग मेरे से बेहतर जानते होंगे कि किसी के साथ किस बात को किस टोन में बोला जाए कि इंसान सामने वाला क्या समझेगा, है ना। एक ही बात को आप 10 तरह से बोल सकते हैं। कोई आपको बुलाया, मान लीजिए कि लोकेश इधर सुनो, तो आप बोलेगा हाँ, या आप बोलिएगा हाँ, या बोलिएगा जी, या आप चले जाइएगा जी जी कहिए। तो आपके एक चीज के उत्तर देने के 1000 तरीके होते हैं। ठीक उसी प्रकार से आप किसी को कैसे ट्रीट करते हैं उस पर डिपेंड करेगा कि सामने वाला आपको मतलब हीन, अपने आप में हीनता समझ रहा है कि अच्छा समझ रहा है। इसलिए हमें ध्यान ये देना है कि कोई भी बालक स्वयं को हीन ना समझे। आप ऐसा बर्ताव करें। अब टीचर अभी मैं हूं, तो मैं कई बार बहुत टीचर आप देखते होंगे कि 2 ही 4 बच्चे से बात करते करते क्लास बिता देता है, देखा होगा आपने। तो ऐसा ना करें। आप ऐसा बर्ताव करें कि सभी बच्चों के साथ समान बर्ताव हो, सभी को लगे कि आप उनसे बात कर रहे हैं। देखिए ऐसा नहीं कि चैलेंजिंग नहीं, अभी तो हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग है जब 100, 200, 500 बच्चे होते हैं। आपके लिए तब भी चैलेंजिंग होगा जब 40 बच्चे ही आपके सामने रहेंगे, तब भी आपके लिए बहुत चैलेंजिंग होगा कि आप हर बच्चों पर ध्यान दें। लेकिन आपको ये पूरी कोशिश करनी है कि कम से कम आप ऐसा तो ना करें कि बहुत टीचर होते हैं आगे वाले बेंच के 2-4 बच्चे के साथ ही बात करते करते क्लास बिता देखेंगे भी तो आगे वाले बच्चे को ही देखेंगे। ऐसा ना करें, इससे बहुत बच्चे हीन भावना उनके अंदर आती है। तो कभी भी आप ऐसा बर्ताव ना करें, है ना। अब इसके बाद देखिए, समझ में आ रहा है आप लोगों को? एक बार सभी लोग कमेंट करके बताइए। देखिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है चाइल्ड डेवलपमेंट। और चाइल्ड डेवलपमेंट अगर आपको किसी ने बोला कि बहुत भारी सब्जेक्ट है तो वो भी नहीं है। आप जो क्लास कर रहे होंगे, लास्ट क्लास से जो कम से कम जुड़े होंगे, आप ये देख पा रहे होंगे कि ये बहुत प्रैक्टिकल चीज है। ये जो हम और आप अपने घर में बात करते हैं या आप अपने दोस्तों से बात करते हैं या जैसा हमारा रहन सहन है उसी से जुड़ी हुई चीज है ना। इसमें कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है ना। तो इसलिए आप बिल्कुल कूल होके आराम से ये पहले तो आप ये मान लीजिए कि आपके लिए बहुत आसान है और आप आराम से समझ रहे हैं। बस आप ये मान लीजिए, क्योंकि अपने आप को कमजोर मान लीजिएगा तो फिर तो कोई भी चीज कमजोर मतलब नहीं हो पाती है। लेकिन आप मान लीजिए कि ये तो कुछ नहीं और सच्चाई में कुछ नहीं। देख ही रहे हैं आप, हर चीज प्रैक्टिकल है, बस इसको प्रैक्टिकली समझना है और मैं इसमें आपकी पूरी मदद करूंगा। और एक बच्चे ने, किसी ने बोला था कि सर इतना नोट कैसे करेंगे पढ़ाते समय। तो पहली बात तो पढ़ाते समय आपको नोट्स बनाना नहीं है,
अभी आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी, अभी आप पूरा ध्यान पढ़ने पे दीजिए। और आपके कम नोट्स छोटा बनाने के चक्कर में मैं कोई टॉपिक छोड़ दूं तो वो अच्छा नहीं है, इसलिए मैं आपको पीपीटी दूंगा पूरा अच्छे से, ठीक है, अच्छे से पढ़ा के और पूरा मटेरियल दे दूंगा। आप जो नोट्स बनाइएगा, जो अपना बनाइएगा, वो बाद में बनाइएगा, और वो पीपीटी से देख के जो शॉर्ट पॉइंट्स हो सकते हैं जिससे आप समझ जाएं, क्योंकि आप ही को पढ़ना है, वैसा बनाइएगा ताकि एग्जाम के टाइम में रिवीजन में अच्छा होगा। पढ़ते समय पूरा ध्यान यहां पे रखिएगा। अब देखिए क्या है, टू डेवलप द स्पिरिट ऑफ सेल्फ रियलायंस इन चिल्ड्रन। तो हमारा उद्देश्य क्या होगा, हम क्यों समावेशी शिक्षा देंगे? बच्चों में आत्मनिर्भरता की भावना को विकसित करना। क्यों विकसित होगी आत्मनिर्भरता, बताइए? जब हम हर बच्चे को एक समान मानेंगे। आप यहां पर देखिए मेरी क्लास में मैं क्या हमेशा मैं चाह रहा हूं ना कि आप सब लोग आइए आगे, सब लोग आगे आइए, सब लोग एक समान सबको मानने की कोशिश मैं कर रहा हूं ना। इससे क्या होगा, इससे आप में आत्मनिर्भरता आएगी। अगर मान लीजिए आप क्लास में एक्टिव हैं, डिस्कस कर रहे हैं, तो आपको लग रहा है ना कि आप भी काम कर रहे हैं। मैं आपको बताता हूं, आप क्या करिए, एक दिन आप पूरी चुपचाप ऐसे बैठ के क्लास करिए, और दूसरे दिन आप पूरा एक्टिव रहिए, हर बात पे रिप्लाई करिए, डिस्कस करिए, जवाब दीजिए, पूछिए। तो जब दूसरे दिन आप क्लास करिएगा तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल ज्यादा रहेगा। और जिस दिन आप चुपचाप बैठे रहिएगा उस दिन आपको लगेगा समझ रहे हैं, लेकिन बाद में समझ में भी ढंग से नहीं आएगा और आपका कॉन्फिडेंस भी नहीं रहेगा। तो ये जो आत्मनिर्भरता है ये तब आएगी जब बच्चे को मौका मिलेगा और बच्चे उस मौके को यूटिलाइज करें। यस और नो, है ना? तो इसलिए यहां पर जो है उस मौके को यूटिलाइज करें। सर मेरा पहला दिन है, समझ में नहीं आ रहा, पहले तो अपने दिमाग से ये बात निकाल दीजिए कि मेरा पहला दिन है और पहले दिन में समझ में नहीं आता है। एक दिमाग में ये भी बैठा रहता है कि शायद पहले दिन में समझ नहीं आता है। ये मन भ्रम से हटा दीजिए, मन से भ्रम हटा दीजिए, और आप ये सोच लीजिए कि यहां पर तो हर बात वही हो रही है जो अभी क्लास के बाद भी आप अपने घर में किसी से बैठ के बात करोगे तो यही सब बात करोगे। कोई किसी चीज पर बात करोगे, देश दुनिया पर, आस पड़ोस में, यही बात करोगे, इसमें कोई दूसरी बात है नहीं। तो पहले तो मन से वो भ्रम निकाल दीजिए, ऑटोमेटिक सब कुछ होने लगेगा। क्योंकि आप भी देख रहे हैं यहां पर कि एक 10 साल का बच्चा भी रहेगा तो वो भी डिस्कशन से समझ जाएगा, ऐसी कोई बात है ही नहीं। अब मैं बता रहा हूं कि आत्मनिर्भरता आएगी, सबको सम्मान देने से आत्मनिर्भरता आएगी। इसमें क्या नहीं समझने वाला बात है, आप ही मुझे बताइए। आप ही दिन में 10 आदमी को बोलते होंगे कि अरे सबको बराबर का भाव दो, सबको बराबर लेके चलो समाज में तो सबको अच्छा लगेगा। इसमें कौन सी बात है जो नहीं समझ में आई? समाज में रह के 10 आदमी को आप ही बोलते होंगे, है ना? ये मैं आपको गारंटी देता हूं। अभी आप क्लास के बाद बाहर निकलिएगा, कोई बोलेगा कि वो ना ऐसे बोलता, अरे कोई बात नहीं, सबको मिला के चलो, आप ही बोलिएगा। इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है जो नहीं समझ में आएगा ना? अब देखिए, एडुकेटिंग डिसेबल्ड चिल्ड्रन एंड कनेक्टिंग देम विद द मेन स्ट्रीम ऑफ द कंट्री। मतलब असमर्थ बालक को, जो बच्चा सक्षम नहीं है ना, उसको अगर हम शिक्षित करेंगे और देश के मुख्य धारा से जोड़ेंगे, ये हमारा सबसे बड़ा एम है, क्योंकि वो अभी मुख्य धारा से नहीं है। हमारे समाज में क्या होता है, एक क्वेश्चन भी आपको सीटेट में आया था, अगर कोई विकलांग है तो उसको लोग कैसे देखते हैं? हा विकलांग है। अरे उसका पैर टूटा है, दिमाग थोड़ी टूटा है। सोचिए जरा से, कोई किसी का अगर पैर टूट गया है, आप देखिए कितने लोगों का पैर टूटा है, वो कितने ऊपर पहुंचे। तो विकलांगता को हम लोग असहायता के रूप में देखते हैं। हा, अरे क्या हा, उसका एक प्रॉब्लम है, बाकी चीज वो कर सकता है, उसको आप हा करके और असहाय बना दोगे। कभी डॉक्टर के पास देखे हैं आप? डॉक्टर के पास कभी गए हो, भर्ती हुए हो, तो लोग जो देखने आता है आपसे भी ज्यादा मनहूस का मुंह बनाए रखता है। क्या हुआ था? एक्सीडेंट हो गया था। आपसे ज्यादा, अरे आप पेशेंट से मिलने आए हैं, आप खुशहाल माहौल बनाइए। मैं एक बार ऐसे ही भर्ती हुआ था किसी चीज को लेके, मुझे डेंगू हो गया था। मुझसे जो मिलने आ रहे हैं लगे उनको कि क्या कुपोषित हो गए हूं, ऐसे पूरा डरे, डेंगू। अरे डेंगू हुआ है, मरे नहीं है। मतलब आप जिस प्रकार का व्यवहार करेंगे बच्चे वैसे ही आगे बढ़ेंगे ना। आप उनको मुख्य धारा से जोड़िए, शिक्षित करिए। तो कनेक्ट डिसेबल्ड चिल्ड्रन विद द सोसाइटी सोशली एंड कल्चरली। आप बच्चे को समाज और सांस्कृतिक रूप से जोड़िए। उनको कोई एक प्रॉब्लम है, ठीक है, उसके बीच में कैसे, एक बार सीटेट में ये भी क्वेश्चन आया था कि कोई बच्चा अगर मान लीजिए चल नहीं सकता है,
तो वो खेल में भाग नहीं लेगा, लेकिन वो खेल में वो रेफरी क्या कहते हैं, जज तो बन सकता है, कमेंटेटर बन सकता है, वो लिख सकता है मार्क्स, उसको स्कोरर बन सकता है। तो उसको बनाइए आप, है ना। तो इसलिए आपका जो है असमर्थ बालक को सामाजिक सांस्कृतिक रूप से जोड़ेंगे आप, तब बच्चा आगे बढ़ेगा। देखिए बात सही है कि नहीं, कोई इसमें गलत बात नहीं। अब देखिए, टू डेवलप अ सेंस ऑफ अवेयरनेस इन द चिल्ड्रन, सभी बालक में जागरूकता की भावना विकास करना भी हमारा उद्देश्य है। कहते हैं कि समझेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। आप किसी चीज के महत्व को समझेंगे तब ना आप उस पर काम करेंगे। जागरूकता बहुत बड़ी चीज है। हमारे देश में एक ऐसा तबका है जिसमें जागरूकता ही नहीं, लोगों को पता ही नहीं है शिक्षा का महत्व। तो जब हम उनको शिक्षा से जोड़ेंगे, मुख्य धारा से जोड़ेंगे, उनके अंदर अवेयरनेस आएगी, जागरूकता आएगी, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा आपका कि लोग अवेयर हो जाए। अभी भी आपकी अगर स्कूल में पोस्टिंग होती है तो आप देखिएगा, अगर गांव देहात में पोस्टिंग होती है तो लोग बच्चे को पढ़ाने के लिए भेजते ही नहीं। तो वो जागरूकता जरूरी है। टू मेक अरेंजमेंट्स फॉर द रिहेबिलिटेशन ऑफ डिसेबल्ड चिल्ड्रन बाय मेकिंग देम सेल्फ डिपेंडेंट, तो असमर्थ बालक को आत्मनिर्भर बनाकर उनके पुनर्वास का प्रबंध करना। आत्मनिर्भर कैसे बना सकते हैं? हर इंसान कुछ ना कुछ तो कर ही सकता है। अगर मान लीजिए आपके किसी का पैर टूटा हुआ है तो वो दौड़ नहीं सकता है, लेकिन अगर उसका दिमाग तेज है मेरे दोस्त, तो बैठे बैठे वो अगला चंद्रयान 4 लॉन्च कर देगा नासा में जाके या इसरो में जाके। इसरो में ही करे, अपने देश का है, कर सकता है ना। तो उसको आत्मनिर्भर आप बनाइए, वो जहां तक पहुंच सके उस चीज में, और उसका पुनर्वास मतलब सही जगह पर वो जाए, सही जगह पर उसको गाइड मिल देके उसको पहुंचाइए। ये काम तो आप कर सकते हैं। फाइंडिंग आउट द डिसेबिलिटीज ऑफ डिसेबल्ड चिल्ड्रन एंड ट्राइंग टू रिमूव देम, असमर्थ बालक की असमर्थता का पता लगाकर उसे दूर करने का भी प्रयास करेंगे, या उसका कोई रास्ता भी हम अपनाएंगे कि जो असमर्थ बालक है उस असमर्थ बालक को हम देखें उसकी क्या कमियां हैं और उसका रास्ता निकालें, अगर हमारे पास संभव हो तो, है ना। इसलिए हर एक छोटी छोटी चीज का हमें ध्यान रखना है कि किस प्रकार से उनकी सारी असमर्थताओं को हम दूर करने की कोशिश करें। ओके, अभी भी कुछ बच्चे बीच में क्वेश्चन पे क्वेश्चन कुछ कुछ लिखे जा रहे हैं अपार्ट फ्रॉम दिस टॉपिक, और मैं देख रहा हूं कुछ हमारे पुराने स्टूडेंट हैं जो उनको मदद कर रहे हैं। अच्छी बात है, आप लोग एक दूसरे को मदद कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। लेकिन जो बच्चे क्लास के बीच में पूछ रहे हैं, मैं उनसे फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, बेटा पढ़ाई कर लो ना, बीच में लास्ट में सब क्वेश्चन पूछ लेना ना। आपके कारण आपके दोस्त भी डेविएट हो जाते हैं ना। जो लोग मदद कर रहे हैं उनको मैं अगेन दिल से धन्यवाद देता हूं कि आप लोग दूसरे को बता दे रहे हैं, लेकिन सबका डेविएट हो जाता है माइंड। प्लीज आप लोग पढ़ाई के समय में मत पूछिए ना, बार बार यही बात बोल रहा हूं। इससे समय कम है, पढ़ने आए हैं, अभी बात करेंगे तो पढ़ेंगे कब? तो ये टॉपिक तो मैं दोबारा नहीं पढ़ाऊंगा ना। क्वेश्चंस तो लगातार करा रहा हूं, कराते रहूंगा, बाकी डिस्कशन डाउट वाउट सब होते रहेगा, लेकिन ये टॉपिक दोबारा नहीं होगा दोस्त, इसको पढ़ लो पहले। तो फाइंडिंग आउट द डिसेबिलिटीज, यानी कि किसकी क्या असमर्थता है उसका पता लगा के हम लोग उसको दूर करने की कोशिश करेंगे, जहां तक संभव हो सके उसको हम दूर करेंगे। उसके बाद देखिए, टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यूज इन एजुकेशन, शिक्षा में प्रजातांत्रिक मूल्य के उद्देश्य को प्राप्त करना। मतलब क्या है कि डेमोक्रेटिक मूल्य मतलब समझते हैं, प्रजातांत्रिक मूल्य मतलब सबका साथ, सबका विकास, सबको आगे लेके चलना, कोई भी पीछे ना रहे। प्रजातंत्र यही है। प्रजातंत्र क्या है कि सबका, कोई भी मतलब राजा नहीं है, कोई ये नहीं है, सब एक जैसे। तो प्रजातांत्रिक मूल्य के उद्देश्य को प्राप्त करना कि हम सारे बच्चे को साथ लेकर चल रहे हैं, है ना। उसके बाद देखिए, टू मेक देम कैपेबल ऑफ फेसिंग द मिसकंसेप्शन स्प्रेड अमॉन्ग डिसेबल्ड चिल्ड्रन इन द सोसाइटी। तो समाज में जो असमर्थ बालक हैं, है ना, इसमें फैली भ्रांतियों का सामना करने के योग्य बनाना। समाज में जो असमर्थ बालक रहे हैं, असमर्थ बालक कौन है? जो निश्चित रूप से किसी न किसी मामले में कमजोर है। इन बालक में कुछ भ्रांतियां फैली है, कुछ कंफ्यूजन है उनके मन में, कुछ कंसेप्शन क्लियर नहीं है उनके मन में। उन कंसेप्शन को भी उनके सामना करने योग्य बनाना।
जैसे कि कई बार आपके साथ भी ऐसा होगा कि समाज में लोग आपको मतलब आपको लगेगा कि अब हम समाज का सामना कैसे करें, लेकिन अगर आपको इंक्लूसिव एजुकेशन मिला है, आपको पता है कि अल्टीमेटली आप भी एक इंसान है, आप भी एक इंसान है और एक इंसान का वैल्यू है, और आपके अंदर कोई कमी हो तो दुनिया में हर व्यक्ति के अंदर कोई कमी है, लेकिन आपका भी उतना ही वैल्यू है जितना किसी और का है। तो इससे आप समाज को फेस कर पाएंगे। तो इसके लायक भी बनाना, क्योंकि जब भी किसी को कोई प्रॉब्लम होता है तो इंसान इस वजह से कहते ना कि इंसान दुखी इसलिए नहीं होता है कि जब उसको कोई दुख आता है, इंसान दुखी तब होता है जब संसार को पता लग जाए कि इसके पास दुख है या इसके पास परेशानी। तो वो चैलेंज फेस करने की आपको क्षमता यहां पर जो है समावेशी शिक्षा के माध्यम से आती है। अब देखिए इसकी प्रकृति क्या है, इसका नेचर क्या है। इंक्लूसिव एजुकेशन इज प्रोवाइडेड इन जनरल स्कूल्स विद जनरल चिल्ड्रन। समावेशी शिक्षा सामान्य विद्यालय में समान बालकों के साथ प्रदान की जाती है, सभी बच्चे को एक साथ लेकर प्रदान की जाती है। इस शिक्षा के द्वारा असमर्थ बालक को शिक्षा प्राप्त करने का क्षेत्र विस्तृत होता है कि जो बच्चे असमर्थ बालक हैं, राइट, तो थ्रू दिस एजुकेशन द फील्ड ऑफ एजुकेशन और डिसेबल्ड चिल्ड्रन इज वाइडन। मतलब असमर्थ बालक को शिक्षा प्राप्त करने का क्षेत्र विस्तृत होता है कि भाई कोई ऐसे समझेगा, कोई ऐसे समझेगा, किसी की आंखें कमजोर है तो उसको कैसे उसको ऑडियो से ज्यादा सुनाएंगे, जिसको दिखने में सुनने में प्रॉब्लम है उसको दिखाकर या एक्सप्रेशन से ज्यादा समझाएंगे। तो इसका बहुत विस्तृत क्षेत्र है, क्योंकि जिसकी जैसी समस्या उसको उस तरह से हमें अलग अलग विविधताओं के माध्यम से हमें पढ़ाना पड़ेगा। राइट, क्लियर एवरीबॉडी? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमें बच्चों को उनके शिक्षा में उनको कैसे हम बेटर कर सकते हैं उसके लिए। अब देखिए अंडर दिस एजुकेशन, अब जो इंक्लूसिव एजुकेशन हम दे रहे हैं उसके अंदर इट इज प्रोवाइडेड टू फिजिकली और मेंटली चैलेंज चिल्ड्रन बाय प्रोवाइडिंग सम स्पेशल फैसिलिटीज। तो शारीरिक या मानसिक रूप से विकलांग बालक है। मानसिक रूप से विकलांग बालक कौन हो गया? जो मेंटली रिटार्डेड है, जिसको आप बोलते हैं कि जिसका माइंड थोड़ा घसका हुआ है या पागल है या हल्का माइंड ये है या कोई मंद बुद्धि है। ऐसे सभी लोग जो माइंड की प्रॉब्लम की वजह से प्रॉब्लम में आते हैं। आगे मैं आपको एक टॉपिक पढ़ाऊंगा लर्निंग डिसेबिलिटी, है ना, जानते हैं आप लोग, अधिगम विकलांगता, वो जो डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया, ऑटिज्म, एडीएचडी ये सब है, वो सब क्या है? वो सब भी माइंड से रिलेटेड प्रॉब्लम, तो वो भी किसी को हो सकता है। बाकी शरीर तो आप जानते ही हैं, शारीरिक रूप से प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसके अंतर्गत शारीरिक या मानसिक रूप से विकलांग बच्चे को कुछ विशेष सुविधाएं प्रदान की जाती है और फिर उनको विशेष सुविधाएं वही जो उनकी जरूरत है ना, उसके हिसाब से फिर उनको शिक्षा दी जाती है। इन दिस अंडरस्टैंडिंग ऑफ ईच अदर बाय नॉर्मल एंड डिसेबल्ड चिल्ड्रन डेवलप म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड नॉर्मल चिल्ड्रन आर रेडी टू हेल्प द डिसेबल्ड चिल्ड्रन। इसमें सामान्य एवं असमर्थ बालक द्वारा एक दूसरे को समझने से आपसी सूझबूझ का विकास होता है। जैसे कि अभी आप लोग इतने लोग जुड़े हुए हैं, ठीक है, आप में से कोई विकलांग या ऐसे डिसेबल्ड नहीं है, लेकिन विविधताएं तो है ना दोस्त, किसी न किसी रूप में आप एक दूसरे से अलग तो हैं। लेकिन क्लास कब अच्छे से चलेगी या क्यों क्लास अच्छे से चल रही है? जब एक दूसरे से आप चीजों को समझते हैं, एक दूसरे से आप चीजों को महसूस करते हैं, फील करते हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हैं, एक दूसरे की बात को रखते हैं, एक दूसरे का रिस्पेक्ट करते हैं। ये गुण एक नेचुरल है, जरूरी नहीं कि सिर्फ डिसेबल्ड लोगों के साथ, सभी के साथ ये चीज हमारे अंदर होना चाहिए। तो हमें एक दूसरे को समझने से आपसी सूझबूझ भी बढ़ता है और जो सामान्य बालक है और समर्थ बालक की सहायता के लिए तत्पर भी रहते हैं। देखिए एक तो है कि भाई कोई विकलांग है, आप उनका मजाक उड़ा रहे हैं, तो वो बिल्कुल गलत है। उनको आप मदद कर रहे हैं और मदद भी एहसान स्वरूप नहीं कर रहे हैं, है ना। जैसे आपको कोई प्रॉब्लम होगी वो मदद करेंगे, उनको प्रॉब्लम है आप मदद कर रहे हैं, ऐसा है। तो इससे असमर्थ बालक की विशेष आवश्यकताओं पर ध्यान दिया जा सकता है कि उनकी जो जरूरतें हैं उस जरूरत के हिसाब से उनको हम शिक्षा दे रहे हैं। अब देखिए सर्टेन सोशल क्वालिटीज आर वेरी रिलेवेंट इन चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज टू इंश्योर सोशल इंटीग्रेशन। मतलब कुछ सामाजिक एकीकरण को सुनिश्चित करने हेतु जो बाधित बालक में कुछ सामाजिक गुण हैं
वो बहुत संगत होते हैं। यानी कि सामाजिक एकीकरण मतलब क्या हुआ, समाज में सभी को मुख्य धारा में लाना, मतलब सबको मिलाना। समाज में कई तरह के लोग हैं, सबको मिलाना, है ना। तो इसलिए सामाजिक एकीकरण है। इसको सुनिश्चित करने हेतु जो बाधित बालक हैं, जो जिन बच्चों के साथ प्रॉब्लम है, उनमें कुछ सामाजिक गुण बहुत संगत होते हैं, है ना। सो certainly social qualities are very relevant in children with disabilities to ensure social integration. When they get education without normal children, है ना, then due to integration they imbibe social qualities with other children. They develop social moral qualities, love, sympathy, mutual cooperation, etc. तो जब वे समान बालक के साथ शिक्षा पाते हैं तब एकीकरण के कारण वे सामाजिक गुणों को ग्रहण करते हैं। वही मैं बोल रहा था, कोई अगर ब्लाइंड बच्चा है उसको ब्लाइंड बच्चों के साथ ही पढ़ाइए तो बाकी समाज से रूबरू नहीं हो पाएगा ना। इसलिए हम उनको सामान्य बच्चे के साथ बैठाएंगे ताकि वो बाकी चीजों से भी रूबरू हो। उनमें सामाजिक गुण, नैतिक गुण, प्रेम, सहानुभूति, आपसी सहयोग, इनका भी विकास हो, ताकि हर व्यक्ति, है ना, अपने आप में अपने आप को वो आगे लेकर चल सके। Handicapped children having equal education qualification acquire their qualities. Inclusive education with flexible environment and modern curriculum bring about educational integration. तो समान शैक्षिक योग्यता रखने वाला एक अपंग बालक, मान लीजिए कि आप हैं और एक बालक है जो अपंग है, लेकिन वो समान शैक्षिक योग्यता रखता है, तो वो उनके गुणों को ग्रहण करता है कि भाई मान लीजिए किसी की पैर टूटी हुई है, लेकिन व्यवहार तो उनका भी अच्छा हो सकता है ना, यस और नो। तो व्यवहार तो विकलांग बच्चों का भी है, तो वो तो आपके जैसा हो सकता है, बाकी चीजें आपके जैसी हो सकती है, तो वो गुणों को ग्रहण करता है। लचीले वातावरण और आधुनिक पाठ्यक्रम के साथ समावेशी शिक्षा, शैक्षिक एकीकरण भी होती है। लचीला वातावरण मतलब सबको हम जरूरत पड़ने पर जैसा स्थिति हो वैसे सबको आगे बढ़ा के चले, और आधुनिक पाठ्यक्रम, करिकुलम हम अपडेटेड करते रहें। जैसे आप देखिएगा जो पुराने बैच के स्टूडेंट होंगे, अगर आप नए बैच में मेरे साथ पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें अपडेटेड मिलेंगी, खास करके समझाने का तरीका। तो उसमें क्या होता है कि आधुनिक पाठ्यक्रम इंप्लीमेंट करते हैं तो बच्चे जुड़े रहते हैं उससे। और इन ऑर्डर टू इंटीग्रेट थ्रू इंक्लूसिव एजुकेशन मोर सोशल डिस्कशन आर डन इन इंक्लूसिव एजुकेशन सिस्टम देन द स्पेसिफिक एजुकेशन सिस्टम। तो समावेशी शिक्षा के माध्यम से एकीकरण करने हेतु विशिष्ट शिक्षण व्यवस्था की अपेक्षा समावेशी शिक्षण व्यवस्था में सामाजिक विचार विमर्श अधिक किए जाते हैं। तो यहां पर क्या है कि हम विशिष्ट शिक्षण व्यवस्था नहीं कर रहे हैं कि भाई तुम अलग चले जाओ, है ना। तो कहीं ना कहीं इसकी अपेक्षा हम क्या कर रहे हैं, सामाजिक विचार विमर्श अधिक कर रहे हैं, क्योंकि हम सबको मिला के चल रहे हैं। हमारे लिए सारे बच्चे इंपॉर्टेंट हैं, सभी बच्चे को हमें आगे लेके चलना है। अंडर नॉर्मल एजुकेशन a natural environment is created in handicapped and normal children. Learning from and teacher your classmate is possible through inclusive education. तो मान लीजिए कोई विकलांग बालक है, अपंग बालक है और सामान्य बालक है, उसमें अगर हम सामान्य शिक्षा देते हैं तो उसके अंतर्गत एक प्राकृतिक वातावरण बनाया जाता है ना। तो आप भी बैठे हैं, विकलांग बालक भी बैठा है ना। आप सोचिए, माहौल सोचिए, मान लीजिए आप टीचर हैं, आपकी कक्षा में एक सामान्य बच्चा भी बैठा है, एक विकलांग बच्चा भी बैठा है, सब बच्चे बैठे हैं। तो जब सब बच्चे बैठे हैं और आप सबको बराबर ट्रीट कर रहे हैं, उनकी जरूरतों के हिसाब से उनको सुविधा भी दे रहे हैं और सबको आगे लेके चल रहे हैं, कितना बढ़िया प्राकृतिक माहौल है। सोचिए, कोई भी बच्चा पीछे नहीं छूट रहा है, सारे बच्चे पढ़ने में लगे हुए हैं, विकलांग है वो भी पढ़ रहे हैं, समान है वो भी पढ़ रहे हैं। एक प्राकृतिक वातावरण बनता है कि नहीं बनता है, बनता है कि नहीं बनता है, बताइए। एकीकरण मतलब सबको इकट्ठा करना, इंटीग्रेट करना। अभी जस्ट तो मैंने समझाया आपको कि जब हम सब कुछ को एकीकृत करते हैं, प्लीज ध्यान से देखिए क्लास को, अभी जस्ट मैंने कहीं पर तो समझाया था, है ना। समावेशी शिक्षा के माध्यम से एकीकरण करने हेतु मतलब सामान्य और विशिष्ट बच्चे को हम एक साथ करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए क्या होता है, प्राकृतिक वातावरण बनता है और अपने सहपाठियों से सीखना, तो उनको सिखाना, यह भी समावेशी द्वारा संभव है। तो अभी जस्ट मैंने बोला था ना कि आपके कोई दोस्त है, अपंग है, उनको किसी चीज की जरूरत है, आप मदद कर सकते हैं ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप कर सकते हैं, करना चाहिए। तो
उसको कमजोर नहीं समझना है। देखिए एक क्या होता है, कोरोना के टाइम में आपने देखा होगा कि बहुत लोग क्या करते हैं कि किसी को 1 किलो आलू दे रहे हैं और 5 आदमी मिलकर फोटो खिंचा के फेसबुक पे डाल रहे। ये मदद नहीं है, ये अपना वर्चस्व फैलाना है ना। या कभी किसी को आप कमजोर समझ के मदद कर रहे हैं। सहानुभूति, इसलिए देखिएगा सीडीपी में क्वेश्चन जो मैं कराता हूं, सहानुभूति वर्ड कभी भी अच्छा नहीं होता है। हम आपसे सहानुभूति नहीं रखते हैं, हम आपको आगे बढ़ाने पर ध्यान देते हैं। सहानुभूति क्या हुआ, आहा पैर टूटा हुआ है बेचारा का, कैसे पढ़ेगा, ये नहीं चाहिए। आप इससे सामने वाले को कमजोर बता रहे हैं। किसी को बोलेगा अच्छा कोई नहीं तुम इतना ही बस कर लो, आप सामने वाले को कमजोर बता रहे। ऐसी चीजें नहीं करनी है। हमें सबको एक दूसरे की मदद करनी है, सबको प्राकृतिक वातावरण देना है, और हर व्यक्ति अपने आप में आगे बढ़ सकता है। अगर मान लीजिए कि मैं विकलांग हूं, मेरे अंदर एक कमियां है कि मैं चल नहीं सकता, तो ऐसा थोड़ी है कि आपके अंदर कोई कमियां नहीं होगी। हो सकता है कहीं पर मैं भी आपकी मदद कर सकता हूं, संभव है कि नहीं बताइए। हो सकता है मेरा मैथमेटिक्स बहुत तेज हो, मैं आपको उसमें मदद कर सकता हूं। हो सकता है मेरा कोई और सब्जेक्ट पढ़ने में तेज हो, या हो सकता है कोई स्ट्रैटेजी मेरी अच्छी हो। तो कमजोर नहीं समझना है, सहपाठियों से सीखना, और उसमें कोई बुराई नहीं। आप लोग भी आपस में एक दूसरे से सीख सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं। तो इससे ये आपका समावेशी द्वारा संभव है। एक क्वेश्चन है, आप लोग इस क्वेश्चन को देखिए। और अब आप में से जिन भी बच्चों को जो भी क्वेश्चन था जिसकी वजह से बार बार आप क्लास को डिस्टर्ब कर रहे थे, तो अब आप लोग पूछिए वो क्वेश्चन, ठीक है। सर ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये कब होगा, कि फुल बैच है, कि फुल बैच है। ये इतना डिटेल में क्रैश कोर्स में नहीं पढ़ाया जाता है, ये कंप्लीट बैच है। एक समावेशी शिक्षा पे 3-4 क्लास होगा अभी आपकी। अब पूछिए जिसको जो भी पूछना है, ठीक है। अभी देखिएगा ज्यादातर बच्चे नहीं पूछेंगे, लेकिन क्लास के बीच में पूछेंगे। बताइए सब लोग, किसी को कोई क्वेश्चन है तो अब पूछिए। एक क्वेश्चन का था बच्चों का जो पूछा था आस्क डाउट में, तो मैंने तो उत्तर दे दिया यहां पे सर नोट्स के बारे में। तो नोट्स अभी आपको नहीं बनाना है, बाद में बनाना है। और बताइए अभी कहां गए वो सारे बच्चे जो क्लास के बीच में क्वेश्चन पूछ रहे थे। अभी देखिए अभी नहीं पूछ रहे, प्लीज पूछिए। देख रहे हैं ना आप लोग, अभी पूरे क्लास को 40 मिनट डिस्टर्ब कर रहे हैं। सर क्लास कब से प्रॉपर शेड्यूल से स्टार्ट होगी? दीपांशु स्टार्ट हो गई ना, अब कब प्रॉपर शेड्यूल से? मेरी क्लास आपको मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, ये 4 दिन आपको अनवरत चलेगी, ठीक है। और लेक्चर प्लानर आप देख भी सकते हैं ऐप पर, जब जाएंगे बैच में तो आप लेक्चर प्लानर भी देख सकते हैं। और सब्जेक्ट का स्टार्ट नहीं हुआ क्या काजल? बिल्कुल स्टार्ट हो गया होगा। आप एक बार ऐप में चेक कर लीजिए सारे सब्जेक्ट का प्लानर, और मैं भी एक बार पता कर लूंगा, लेकिन स्टार्ट हो गया। सर अब से क्लासेस डेली होगी, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे। तो ये थ्योरी क्लासेस है, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, ये 4 दिन आपकी क्लासेस होगी। इसमें हम थ्योरी करेंगे, है ना, और इसके साथ आपको इस थ्योरी की पीपीटी मिलेगी, और आपको टॉपिक वाइज 10 क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है, जिसको हम लोग डीपीपी बोलते हैं, डेली प्रैक्टिस पेपर। जैसे आज आपने क्लास किया तो आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे इसके, ठीक है। तो अभी इस क्लास के बाद, अभी तुरंत नहीं, तो रात तक आप उसको बना जाइएगा। उसके एक्सप्लेनेशन भी मैं आपको दूंगा, वहीं पे है। लेकिन फिर भी डाउट होगा तो आप आस्क डाउट में पूछ भी लीजिएगा। इसके अलावा मैं आपको 3 PM जो है वो अपने तरफ से PYQ और स्पेशल सैंपल पेपर कराऊंगा, मॉक एडिशनल में, ठीक है। तो थ्योरी हो गया, पीपीटी हो गया, और चैप्टर वाइज आपको डीपीपीज में दे रहा हूं। डीपीपीज में भी प्रीवियस ईयर भी है, नए क्वेश्चन भी है। उसके अलावा ये है, तो ये आपको करना है। और मेरी मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे ये वाली क्लास होगी, और मंडे टू फ्राइडे आपकी 3 बजे वाली यूट्यूब वाली होगी। यूट्यूब आप हाँ, अभी ये है 145 से आपका ये पेड वाला, और यूट्यूब का अभी 3 बजे स्टार्ट होगा। अभी टीचिंग वाला यूट्यूब चैनल पर अभी जस्ट स्टार्ट होगा, ये खत्म करके वो 10 मिनट में स्टार्ट करूंगा जी। सारी बैचेस स्टार्ट है बच्चों, आप लोग शायद देख नहीं पा रहे होंगे अच्छे से, एक दूसरे से पता कर लीजिए।
आपको बैचेस मिल जाएंगे। अगर किसी का क्वेश्चन नहीं लिया गया तो एक बार फिर से कॉपी पेस्ट कर दीजिए, अगर पीछे चल गया तो हो जाएगी, ठीक है। और अगर किसी का ये है कि सर एक टाइम पर मल्टीपल क्लासेस चलती है, तो ये तो सामान्य सी बात है दोस्तों। अभी सुबह से शाम तक ही पढ़ाना है, 10-20 बैचेज चल रही है, सारे टीचर के पास 5-6 क्लासेस हैं, तो बहुत क्लास आपको कोलाइड हो सकता है। तो ये आप कोई एक रिकॉर्डिंग देख लीजिए, कोई एक लाइव देख लीजिए, और जो रिकॉर्डिंग जो लाइव देख रहे हैं वो लाइव देख ही लिए, दूसरी वाली बाद में रिकॉर्डिंग देख लीजिए। टेलीग्राम पर यूट्यूब की नोटिफिकेशन आती है, हर दिन आती है ना। दीपक हिमांशु सर बोल के आप टेलीग्राम पे सर्च कर लीजिएगा, ग्रुप्स ज्वाइन कर लीजिएगा। और आप लोग भी एक दूसरे को मदद करिए प्लीज, मेरा ये रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आपको किसी चीज के बारे में पता है, आपके दोस्त को नहीं पता है, तो समय कम है तो मदद करिए। और जो लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप लोग को भी धन्यवाद देता हूं। बैच में क्वेश्चन प्रैक्टिस कराइए। बैच में आपको हर टॉपिक वाइज 10 डीपीपीस दिए जा रहे हैं, जो मैंने आपको बोला वो आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए ही है। अगर उसमें आपको कहीं डाउट होता है तो आप आस्क डाउट में पूछिए और मैं वो आपको बताऊंगा, ठीक है। तो इसके अलावा मैं आपको अब जो यहां पर और नेक्स्ट 1 घंटे की आपको यूट्यूब पे लेता हूं, वो भी आप लोगों के लिए भी है, वो एडिशनल है आपके लिए, ठीक है। तो एक क्लास को 2 घंटे का करने से अच्छा है कि एक आपको थ्योरी का मैं कर दिया हूं और अलग से डीपीपीस दे दिया हूं और एडिशनल आपको एक और क्लास लगा दिया हूं, ठीक है। तो एक क्लास 2 घंटा का 2.5 घंटा का होगा, उसमें थ्योरी भी चल रही है, एमसीक्यूज भी चल रहे हैं, तो आप बोर हो जाएंगे, इसलिए आपको ऐसा किया गया है। सीडीपी की भी एनसीईआरटी होती है क्या? सीडीपी क्या है? सीडीपी है चाइल्ड डेवलपमेंट, पढ़ाने का तरीका। पेडागोजी मतलब पढ़ाने का तरीका। तो कोई भी चैप्टर जब आप पढ़ेंगे एनसीईआरटी में, तो उसमें ना कहीं कहीं एक कॉलम रहता है कि इसे बच्चों को कैसे पढ़ाएं, वही आपका सीडीपी है। उसके लिए आप निश्चिंत रहिए, आपको सारे क्वेश्चंस अपने थ्योरी से आएंगे, अपने क्वेश्चन से आएंगे, इससे एक भी बाहर नहीं आएगा। पुराने बच्चों से आप पूछ लीजिए, 30 के 30 क्वेश्चन। ऐसे बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूं, पिछले 5 साल से आप पूछ लीजिए किसी भी बच्चे से, इसके लिए निश्चिंत रहेंगे, ठीक है। बाकी सब्जेक्ट के बारे में मुझे नहीं पता है, लेकिन आई थिंक सारे स्टार्ट हो गई होगी। मेरे सब्जेक्ट से रिलेटेड, मेरी क्लास से रिलेटेड या किसी पॉइंट से रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। और कुछ समझ में आ रहा है? टेलीग्राम पर ना आप सर्च कर लीजिए, मैं आपको बताता हूं। अभी एक नया ग्रुप बना है पीडब्ल्यू के द्वारा, उसमें ना आप टेलीग्राम पे सर्च कर लीजिए। उस पे टेलीग्राम पे लिखिएगा @ CDP बाय दीपक सर, ठीक है। सर्च बार में लिखिएगा @CDP बाय दीपक सर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। PYQs कितने इयर्स का करेंगे? बढ़िया बात है। आपको कुछ नहीं करना है, मैं कराऊंगा, जो मैं करा रहा हूं ना PYQ, अभी 3 बजे कराऊंगा और डीपीपी में दे रहा हूं। इसके अलावा आपको एक क्वेश्चन नहीं करना, यह भी मेरा आप रिक्वेस्ट मानिएगा, क्योंकि ज्यादा करिएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। मैं PYQs आपको करा रहा हूं 2021 का, 2022 का और 2023 का, 2022-23 वाला और 2023 अगस्त वाला, यही PYQs करने हैं। पुराने PYQs में बहुत सारी चीजें चेंज हो गई हैं, तो यही PYQs करने हैं और मैं कराऊंगा आपको, मतलब करा रहा हूं, कराऊंगा क्या, करा रहा हूं। तो आप लोग वो क्लास भी डेली करिए, ठीक है। तो इसलिए मैंने थ्योरी को सेपरेट रखा है। थ्योरी के बाद आपको पीपीटी मिल जाएगी, डीपीपीज आपको मिल जाएगी। डीपीपीज अलग से आपको दिया है प्रैक्टिस के लिए चैप्टर वाइज। इसको करने के बाद आपको कोई डाउट है तो वो क्वेश्चन आप मेरे से पूछिए, वो मैं भी कराऊंगा। देखिए अल्टीमेटली जब आप मेहनत करोगे तभी सीखोगे। कौन कौन इस बात को मानते हो? आप मेहनत करोगे तभी आप सीखोगे। तो इसलिए आपको करना है मेहनत। यह मत सोचिए कि टीचर कर दिया तो हो गया, करना है आपको मेहनत। इसलिए यहां पर आपको इन्वॉल्व किया गया। आप करिए, डाउट है तो मेरे से पूछिए, मैं बताऊंगा। फिर यहां 3 बजे मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। अब ये मैंने सारी बात बता दी। अब डेली क्लास में इतना देर बर्बाद हम लोग को नहीं करना है इन चीजों में, कि डेली प्लानिंग में ही टाइम बिता दे तो पता चला एग्जाम आ गया, प्लानिंग ही चल रही है। तो प्लीज मेरा रिक्वेस्ट है, कल से आप लोग, जो लोग आज क्वेश्चन बीच बीच में पूछ भी रहे थे, आप लोग भी बाकी बच्चों की तरह
कोई अगर नए बच्चे आते हैं तो उनको बोलिएगा कि क्लास के लास्ट में पूछ लो या टेलीग्राम में पूछ लो, क्लास को डिस्टर्ब मत करो। ये मैं आपसे भी उम्मीद रखूं कि नहीं रखूं, बताइए। जो लोग आज पूछ रहे थे क्वेश्चन या नए थे, आपसे भी मैं उम्मीद रखूं जी। तो डेली डेली हम लोग को समय फोकस करना है पढ़ाई पे, डेली डेली प्लानिंग में ही लगा देंगे तो पढ़वे कब भाई। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अभी हम लोग 3 बजे आ जाइए। टीचिंग वाला दीपक हिमांशु आप सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पर, टीचिंग वाला यूट्यूब चैनल पर मेरी क्लासेस, मॉक टेस्ट 1 नाम से आज क्लास। चलिए शुरुआत करते हैं। थैंक यू वेरी मच। टेलीग्राम सब पे भी लिंक आ जाएगी। बाय बाय, जय हिंद। अच्छा, ये क्वेश्चन नहीं बताया मैंने, तो समावेशी शिक्षा के अनुसार सभी विद्यार्थी अपनी सर्वोत्तम क्षमता को प्राप्त कर सके, यह सुनिश्चित करने के लिए किस सिद्धांत का पालन करना चाहिए। अभी स्टार्टिंग में ही डिस्कस किए थे हम लोग कि समता और समानता 2 चीज होती है। पक्षपात पृथक्करण तो गलत है, समता समानता 2 चीज। समानता क्या हो गया कि सबको जबरदस्ती 3-3 रोटी खिलाओ। समता क्या है, जिसको 2 है वो 2 खिलाओ, जिसको मतलब डिपेंड ऑन द रिक्वायरमेंट, जिसको जैसी जरूरत है वो करो। इसलिए ये नहीं होता ऑप्शन में तो समानता लगाते, लेकिन ये है ऑप्शन में तो हम लोग इक्वलिटी लगाएंगे। ठीक है, तो ये पूरी ओवरऑल हमारा समावेशी शिक्षा का एक कंक्लूजन है कि सभी बच्चे को साथ लेकर चलना है, उनकी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को। देखिए, आप लोग बहुत अच्छा नंबर लाएंगे, बस अपने आप को कमजोर मत समझिए और आगे बढ़ते चलिए। मेरा क्लास अगर अच्छा लगे तो आप लोग कमेंट में फीडबैक जरूर दीजिएगा, और मुझे भी तो एनर्जी मिलती है उससे। थैंक यू वेरी मच। चलेंगे अब अगले क्लास में। बाय बाय, जय हिंद।